पाकिस्तानी फनकार पूरी दुनिया में अपने फन का सिक्का मनवा रहे हैं, जिनमें बेशुमार शोबाजात से मुंसलिक फनकार मुल्क और मिल्लत की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी मुल्क या मुआशरे को गौर से देखना है और जानना है कि आया कि वो मुल्क या मुआशरा खुशहाल है या नहीं, तो आपको चाहिए कि आप उस मुल्क या मुआशरे के फनकारों को जरूर देखें। पाकिस्तान अपने दामन में सरसब्ज पहाड़, रेत से लुथरी चट्टानें, हुस्न से सरशार खूबसूरत बागात तो रखता है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे अहम हिस्सा जो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोशां है, उसे हमेशा से ही नजरअंदाज करता रहा है। हम बात कर रहे हैं फनून लतीफा की, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे हाथ से बनी दीगर चीजें, चाहे वो गायक हो या फिल्म टीवी ड्रामे से मुंसलिक लोग। अरबाब इख्तियार की इन जैसे लोगों पर कभी नजर ही नहीं पड़ी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेज ड्रामा, फिल्म और टीवी की एक मायनाज मज़ाहिया अदाकारा आबदा बेग की। उस आबदा बेग की जिसने कई सालों तक मदाहों को हंसी का नाच नचाया, उस आबदा बेग की जिसने रोते दिलों को हंसाया, उस आबदा बेग की जिसने शोबिज में रहकर मजाक के शोबे की तरवीज और तरक्की के लिए काम किया, उस आबदा बेग की जिसने अपने बलबूते पर जिंदगी से जिंदगी तख्लीक करते हुए उन किरदारों को निभाया जिसने मायूस चेहरों को रोशनी और उम्मीद बख्शी। आज वही आबदा बेग कसम फुर्सी की हालत में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। आबदा बेग को खतरनाक बीमारी ने अपने घेरे में ले लिया और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है। आबदा बेग दिन ब दिन जिंदगी से दूर होती जा रही हैं। आबदा बेग हेपेटाइटिस सी और मैदे के अल्सर की वजह से गुज़श्ता 4-5 माह से बिस्तर पर पड़ी हैं और उनकी हालत जानने वाला उनके बकौल अब कोई नहीं रहा। आबदा बेग एक खस्ताहाल घर में रहती हैं जिसमें जिंदगी की बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं। आबदा बेग स्टेज की वो अदाकारा थी जिन्होंने अपने दौर में वो अरूज हासिल किया था जिसने आबदा बेग को अपने हमपल्ला अदाकाराओं से हर हवाले से मुमताज किया था। आबदा बेग शोबिज इंडस्ट्री में अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी, हिस्से, मजा और जानदार गुफ्तगू के फन की वजह से जानी और पहचानी जाती थी। तेरा बेड़ा गर्क होवे ते हो जाए सदमाए चिड़े हुंदे ने मर जाने जदों ये अंडा अपनी देणगे ते फिर बाजारों ही लेना ते ए हो जाए शौकीन हुंदे ने चौक च इंज लम्मिया पै रहंदे ने कि अल्लाह करे कोई ते गैर इलाके दा लंघेगा। आबदा बेग मशहूर टेलीविजन थिएटर अदाकारा हैं। उनके मदाहों की बड़ी तादाद है जिनमें स्टेज ड्रामे के अदाकार और सामीन ज्यादा हैं। आबदा बेग ने 35 साल से जायद का अरसा अदाकारी के शोबे से मुंसलिक रहकर गुजारा। आपको बताते चलें कि आबदा स्टेज के उन अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बहुत इज्जत और एहतराम से स्टेज ड्रामा, फिल्म और टीवी पर काम किया। आबदा बेग ने स्टेज और ड्रामा एक्ट्रेसेस के सामने ये मिसाल कायम की कि जज्बे और खुलूस नियत के साथ भी स्टेज और ड्रामे में काम किया जा सकता है। आबदा बेग ने मशहूर और मसरूफ पीटीवी ड्रामा ऐनक वाला जिन में 2 साल काम किया और 4 से 5 फिल्मों में भी अपने जौहर दिखाए। आबदा बेग के बकौल वो शोबिज इंडस्ट्री की फिल्में करने ही आई थी, लेकिन बाद उन्हें स्टेज ड्रामे ने ज्यादा मुतासिर किया और उन्होंने सारी तवज्जो इसी पर मरकूज कर ली। आज वही आबदा बेग ऐसी खौफनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर है जिन्होंने एक जमाने में स्टेज पर राज किया। आज वही अदाकारा अपनी बीमारी की वजह से बिल्कुल ही मंजर से गायब हो गयी। आबदा बेग आजकल लाहौर में मुकीम है और इंतहाई खस्ताहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। आबदा बेग ने अपने ताज़ा तरीन बयान में बताया कि उन्हें जब सेहत के इतने संगीन मसाइल ने लपेट में लिया तो बहुत परेशान हुई। उनके मुताबिक वो एक स्टेज प्रोग्राम करके बहावलपुर से वापस आ रही थी कि रास्ते में उन्हें अपनी तबीयत खराब होती हुई महसूस हुई। घर पहुंचने पर तबीयत मजीद बिगड़ी तो ना खत्म होने वाला उल्टियों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने उन्हें उस रात बहुत अजियत दी। बाद अज़ां जब आबदा बेग ने गंगाराम अस्पताल लाहौर से चेकअप करवाया तो उन्हें ब्लड टेस्ट करवाने का कहा गया, जिस पर उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए तो उन्हें हेपेटाइटिस सी के हवाले से बताया गया, जिस पर आबदा बेग काफी परेशान हुई। इस मर्ज के सुनने के बाद आबदा बेग अपने होशो हवास खो बैठी और अपने अंदर ही अंदर बीमारी के बारे में सोचती रही। वो कहते हैं ना कि जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो ये देख कर नहीं आता कि उस इंसान के हालात कैसे हैं या वो किन मुश्किलात से नबरदाज़मा होकर जिंदगी बसर कर रहा है। आबदा बेग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक बीमारी ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी थी कि आन की आन में दूसरी बीमारी ने भी आ लिया। आबदा बेग मैदे में तकलीफ की वजह से डॉक्टर्स के पास गईं तो उन्हें मैदे का अल्सर बताकर रिपोर्ट्स हाथ में थमा दी गईं। यानी आबदा बेग एक और रोग में मुब्तला हो गईं, एक ऐसा रोग जिसने उन्हें जिंदगी में बहुत पीछे धकेल दिया, नीज उनकी जिंदगी के सारे मामलात को उलझन में डाल दिया। आबदा बेग की मौजूदा हालत ये है कि वो जो खाती हैं उल्टी के जरिए निकल जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके मैदे में मुख्तलिफ जगहों पर जख्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से आबदा बेग का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। आबदा बेग की ये बीमारी उन्हें रोज ये एहसास दिलाती है कि शायद ये खुदा की तरफ से आया कड़ा वक्त है। आबदा बेग एक मुस्बत सोच की हामिल खातून है। वो अपनी बीमारी से बहुत मुश्किल से लड़ रही हैं। हालत यह है कि उनके पास दवा लेने तक के पैसे नहीं।
आबदा बेग के मुताबिक इन दोनों बीमारियों ने उनके घर में डेरे डाल लिए। उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि उनका जीना मुश्किल हो गया। वो गुज़श्ता 4-5 माह से ठोस ग़िज़ा नहीं खा रही बल्कि सागुदाना पर गुजारा कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। आबदा बेग के शौहर भी मायनाज अदाकार थे जिन्होंने 44 साल इस फन से अपनी रोजी कमाई, लेकिन बाद अज़ां उनका इंतकाल हो गया। शौहर के इंतकाल के बाद आबदा बेग ने शोबिज़ इंडस्ट्री नहीं छोड़ी बल्कि हौसले और हिम्मत के साथ इसी काम से जुड़ी रहीं। आबदा बेग ने जिंदगी को जिंदगी समझा और उसके हर मोड़ को एक नया मोड़। इस रास्ते में आबदा बेग को मुश्किलात भी आईं, लेकिन उन्होंने अकेले ही मुकाबला किया। स्टेज अदाकार आबदा बेग की एक बेटी थी जो आबदा बेग को बहुत अजीज थी, लेकिन उनकी बेटी आज से कुछ अर्सा कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं, जिस पर आबदा बेग का ये मौकिफ था कि खानदान उसके दिल की सर्जरी के लिए स्टंट खरीदने की इस्तात नहीं रखता था। कहा जाता है कि वसाइल न होने की वजह से उनकी बेटी ये बीमारी बर्दाश्त न कर सकी और चल बसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबदा बेग और उनकी बेटी इलाज चाहती थी लेकिन ना हो सका, जिस पर आबदा बेग ने कहा कि सब जानते थे कि मेरी बेटी दिल की तकलीफ में मुब्तला है और सबको मेरी माली हालत का इल्म था, लेकिन कोई भी हमारी मदद को न आया। याद रहे आबदा बेग उस वक्त भी एक मशहूर स्टेज अदाकारा थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ थिएटर्स में परफॉर्म करती थी। उन्होंने मशहूर फनकारों जैसा कि बाबू बराल, नरगिस और बहुत से दूसरे फनकारों के साथ काम किया, लेकिन कोई उनकी मदद को न आया। आबदा के शौहर ने अपने दौर में बहुत इज्जत कमाई। आबदा बेग के मुताबिक उनके शौहर के बेशुमार शागिर्द भी थे जिनमें से उनकी निस्बत बहुत पुरानी थी। आबदा बेग ने माजी में बहुत से स्टेज से मुंसलिक लोगों को मौके फराहम किए और उन्हें आगे लेकर आईं, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनकी मदद को कोई सामने न आया। आबदा बेग की बेटी भी बिना इमदाद के इस दुनिया से चली गई। अब अगर इस इंसान नुमा दरिंदों ने आबदा बेग की मदद न की तो आबदा बेग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। इस सारी सूरत हाल में आबदा बेग का कोई अपना नहीं जो उन्हें संभाल सके। उनके रिश्तेदार भी इस सूरत हाल में खामोश हैं। न्यूज़ इंडस्ट्री से भी अभी आबदा बेग से किसी ने राब्ता नहीं किया। तेनू की पता वे पंजाब दा हुसन की हुंदा है। हंसती मुस्कुराती अपने कहकों से दूसरों की जिंदगी में उजाला करने वाली आबदा बेग आज खुद हंसी मुस्कुराहट चाहती हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें खुशी दे सके जिसकी वो हकदार हैं, और वो है उनकी बीमारी से निजात की खुशी। फनकार बरादरी हमारे मुआशरे का एक ऐसा तबका है जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने अखलाकी किरदार को उजागर करते हुए इंसानियत की भलाई के लिए कई पैगाम अपने किरदारों के जरिए लोगों तक पहुँचाए, लेकिन आज वही मुआशरा, उसमें बसने वाले हसास फनकार आबदा बेग और उसके मुश्किल वक्त में दूर भाग रहे हैं। चूँकि गुज़श्ता 4-5 माह से आबदा बेग शदीद अलील हैं, तो उनका जरिया मुआश अब कोई नहीं। अपनी जमा पूंजी का बेशतर हिस्सा वो जिंदगी को बेहतर बनाने में पहले ही इस्तेमाल कर चुकी। रही सही कसर उनकी बीमारी ने निकाल दी। अब वो मुआशी हवाले से पस्ती का शिकार हैं। उनके पास उनकी दवाइयों तक के पैसे मौजूद नहीं। उनके साथ वक्त गुजारने वाले बड़े बड़े फनकार आज उनकी इस मुश्किल में उन्हें तन्हा छोड़ गए। आबदा बेग के बकौल उनके एक बहुत करीबी साथी और शागिर्द को आबदा बेग ने मुतारिफ कराया। उसने भी आबदा बेग के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा और आबदा बेग की मदद करने की बजाय मुश्किल घड़ी में आबदा बेग का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। आबदा बेग का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था जिन्हें उन्होंने इतनी हिम्मत दी आज वही लोग उनकी तीमारदारी करने तक नहीं आ रहे। इलाज तो दूर की बात, इस हवाले से उनका मजीद कहना था, फनकार मासूम होते हैं, अगर कोई मदद कर देगा तो उसका भला होगा, मैं तो उससे दुआ ही कर सकती हूँ। उनके मुताबिक एक जानने वाली उन्हीं की जूनियर अदाकारा ने उन्हें कुछ इमदाद की जिसकी वजह से उनकी दवाई का चंद दिन का कोर्स आ सका, वगरना उनका इस बीमारी से तनहा लड़ पाना बहुत ही दुश्वार होता। देखा जाए तो आबदा बेग ने इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विक्की, नरगिस, दीदार, मेघा, नासिर चन्योटी, जफरी खान और कैसर पिया के साथ भी काम किया, लेकिन अभी तक आबदा बेग की बीमारी के हवाले से इन बड़े फनकारों का भी किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया। हालांकि उन्होंने इतना अरसा एक दूसरे के साथ स्टेज पर काम किया, लेकिन अभी तक शोबिज़ हलकों की खामोशी इस बात की दलील है कि किसी को किसी की पर्दा नहीं है। ऐसा आमतौर पर देखने में आया कि जब तक इस शोबे से मुंसलिक इंसान में कुव्वत बर्दाश्त और हुस्न होता है तब तक उसके चारों जानिब चर्चा की जाती है, और जब उम्र के इस हिस्से में होता है उसे टिश्यू पेपर समझकर फेंक दिया जाता है। आबदा बेग की हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो उनका इलाज कराएं। जिस मुश्किल वक्त में उनके करीबी जानने वाले उनका साथ छोड़ गए, अब वो इस उम्मीद से हुकूमत के आगे अपील कर रही हैं कि शायद उनकी बात सुन ली जाए और उन्हें इस बीमारी से निजात मिले। हैरत की बात यह है कि सारी सूरत हाल में फनकार बरादरी मुंह में गुड़ लिए क्यों बैठी है। फनकारों पर किसी किस्म की आंच आती है तो हलकों की जानिब से हंगामी रद्द-ए-अमल सामने आता है, लेकिन इस बार वजह सामने नहीं आ रही कि आबदा बेग की बात फनकार बरादरी खामोश क्यों है। फनकार बरादरी को चाहिए कि वो आबदा बेग को अपनी मदद के तहत भी इमदाद फराहम करें। आबदा बेग की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं कि उनके इलाज में मजीद ताखीर की जा सके। खुदा न खास्ता ये ताखीर उनकी मौत का सबब बन सकती है।
हम अरबाब इख्तियार से इल्तिजा करते हैं कि आपदा बेग के इस मुश्किल वक्त में उनका हाथ जरूर थामा जाए और उनकी हर मुमकिन मदद की जाए ताकि वो अपना इलाज करवा कर एक बेहतर जिंदगी की जानिब बढ़ सकें। तो खामत डिलीट करने वाला तो काम है, मारे 5-7 खामत ते स्टोर कर लेने चाहिए ने। सही गल है। महंगाई दा दौर है, केड़े वेले पता नहीं कितनी लोड़ पै जाए। सदके जमा अजकल सीधी चीज लभण के